नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वह महाबली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और ये दोनों ही राजयोग अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले योग हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध के प्रभाव से मिथुन राशि बुद्धि और वाणी के धनी होते हैं। बस कमी सिर्फ इतनी है कि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, इसलिए ये किसी भी एक क्षेत्र में टिक कर काम नहीं कर पाते। कभी इनका मन नौकरी की ओर भागता है तो कभी मन व्यवसाय की ओर, व्यापार की ओर।
और अगर मिथुन राशि के जातक किसी एक चीज़ पर फोकस करके काम शुरू करें तो इनसे अच्छा लाभ तो कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता है। अब आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, बुध और राहु का गोचर लाभ के भाव में है, शनि का गोचर भाग्य के भाव में है। यहाँ मैंने केवल बुध, राहु और शनि का प्लेसमेंट दर्शाया है, क्योंकि बुध और राहु और शनि शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र को बहुत अधिक सपोर्ट भी करते हैं। अब यहाँ शुक्र पंचम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, तो विपरीत राजयोग बना। दूसरी बात, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए 6 अप्रैल से 2 मई तक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है, साथ ही 12वां भाव खर्चों का भी होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी और न्यायपालिका का भी होता है, अस्पताल का भी होता है। अब यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के प्रभावों में बहुत अधिक वृद्धि कर देंगे। 12वां भाव विदेश का है, शुक्र धन के कारक हैं। यहाँ पर राहु और बुध एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु भी विदेश के कारक हैं। तो ऐसे में इस समय विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। और अगर अब बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं और बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ गोचर करते हैं। राहु चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। 11वां भाव आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का है, तो इस समय आपके मन में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और इस इच्छा को पूरा करेंगे शुक्र। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो इस समय आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे और धन भी आपको शुक्र और राहु ही प्रदान करेंगे। और ये धन आपको शुक्र के क्षेत्र से या बुध के क्षेत्र से प्राप्त होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में उन्नति होगी और व्यापार से आपको धन प्राप्त होगा, विशेष करके विदेशी व्यापार से। शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, तो कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव खर्चों का है। जब खर्चे बढ़ेंगे तो किस चीज़ पर खर्च होंगे? सुखों के बढ़ाने वाले साधनों पर। आप घर में एसी, एलईडी, फ्रिज ये सब लाएंगे, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, नया मकान, नया वाहन भी आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं और यही सब खर्चे शुक्र आपसे कराएंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए धन खर्च करेंगे। और इस गोचर काल में आप गोल्ड या शेयर में निवेश भी कर सकती हैं, प्रॉपर्टी और वाहन भी क्रय कर सकती हैं। और ये एक तरह का खर्च है और दूसरी तरफ ये एक निवेश भी है। यहाँ पर शुक्र विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। क्योंकि दो ऐसे ग्रह जो कि विदेश के कारक हैं, राहु लाभ के भाव में, शुक्र 12वें भाव में, तो इस समय आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं
जैसे आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इन सब क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेगा। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल या कोर्ट कचहरी का संबंध है, तो इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा शुक्र का ये गोचर। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हैं तो फिर नेगेटिव भाव के 12वें भाव के नेगेटिव प्रभावों से आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर के विदेश में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र पंचम भाव क्या है? संतान का है, शिक्षा का है। तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर है और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ मंगल के प्रभाव से क्या होगा? छठा भाव कंपटीशन का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मंगल के क्षेत्रों में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पुलिस विभाग या मेडिकल और सर्जरी, उन छात्रों के लिए नौकरी पाने का भी योग बनेगा। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के विदेश जाने का भी आपके लिए योग बनेगा। विदेश जाने के संबंध में किसी तरह की कोई समस्या अगर अभी तक आ रही थी तो आपको उससे भी राहत मिलेगी। यहाँ पर शनि भाग्य भाव में है और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी प्रबल धन प्राप्त होने के योग बनेगा। क्योंकि राहु अगर लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो राहु से ज़्यादा लाभ तो कोई दे ही नहीं सकता। और चूंकि बुध यहाँ पर है साथ में, तो बुध से रिलेटेड एरियाज, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट का क्षेत्र, मार्केटिंग का, शेयर मार्केट या इंश्योरेंस का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से आपको राहु धन प्रदान करेंगे। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है और इसके स्वामी हैं शनि। शनि भाग्य के भाव में हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी शनि है। राहु शनिवत कार्य करते हैं। ससुराल से आपको धन मिल सकता है और इस गोचर काल में ससुराल पक्ष से जितना आप अपना संबंध बना करके रखेंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर लाभ प्राप्त करने का, धन कम अर्जित करने का, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ कि शुक्र पंचम के स्वामी हैं। पंचम लव रोमांस का होता है, तो यहाँ पर आपके लव रोमांस में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह के योग बनेंगे। ज़्यादा संभावना है कि शुक्र आपका विवाह विदेशों से ही करा दें। और यहाँ पर विदेश का मतलब जो है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब वह स्थान जो आपकी मातृभूमि से थोड़ा दूर हो और जहाँ पर भाषा, कल्चर थोड़ा डिफ़र करे। आप यूपी में हैं, मध्य प्रदेश से आपका विवाह हो सकता है, महाराष्ट्र से आपका विवाह हो सकता है, दिल्ली से आपका विवाह हो सकता है। तो ये जो प्लेसेज हैं ये विदेश कहे जाते हैं। तो आपका विवाह
विदेश से भी हो सकता है और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। इस राशि परिवर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।